हेलो एवरीबॉडी। हमारा आज का ये टॉपिक है कि अपने बच्चे के गुस्से को कैसे शांत करें। क्या आप अपने बच्चे के गुस्सा को शांत करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और मैं वादा करता हूँ कि आपके बच्चे का गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा। आइए एक स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं। एक माँ बेटी थी और वो अपने घर में किसी भी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करती थी। वो बच्ची का एज था 6 साल का और 6 साल से ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास गुस्सा था। अब वो 8 साल की हो गई, गुस्सा उसका और बढ़ गया। घटना चाहिए था पर बढ़ गया। माँ बहुत परेशान रहा करती थी, पापा भी उसके बहुत परेशान रहा करते थे, भाई बहन भी बहुत परेशान रहा करते थे। क्योंकि उसे जब भी किसी बात पे गुस्सा आता, वो किसी ना किसी सामान को उठाती, पटक कर तोड़ देती। कोई कांच का भी सामान उठाती, पटक के तोड़ देती। उसके हाथ में जो मिल जाता वो पटक के तोड़ देती। वो हमेशा गुस्सा करती, माँ पर चीखती चिल्लाती और वो अपने गुस्से पे इतना बेकाबू हो जाती कि अपने गुस्से के वक्त किसी को पहचान नहीं पाती। सभी लोग घर के परेशान थे कि अपने बच्चे के गुस्सा को कैसे शांत किया जाए। इसका गुस्सा तो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, अब क्या करें। हर किसी से कहकर समझाकर, माने किसी और को कहते कि हमारे बच्चे को कुछ समझाइए जो उसका गुस्सा शांत हो। ऐसे करके काफ़ी लोगों को इन्होंने बुलाया और अपने बच्चे को समझाने की कोशिश की। बच्चा उस वक्त तो समझ जाती, लेकिन फिर कोई गलत सलत काम होता, कोई उसे डांट देता, कोई उसे बोल देता, फिर वो गुस्सा कर जाती। सभी लोग परेशान हो गए। अब एक दिन ऐसा आया कि माँ को समझ में आया कि ये अपने स्कूल में अपने मैम से बहुत प्यार करती है और उनका बहुत कहा मानती है, क्यों ना मैं उन्हीं को बुलाऊं। तो माँ ने मैम को बुलाया जिससे बच्चा पढ़ती थी। मैम आई, मैम को सारा बात बताया गया। तो मैम माँ से पहले ही इशारा की थी कि अगर बच्चे के सामने मैं आप लोगों को डांटूं तो आप लोग बुरा मत मानेंगे। बोली कोई बात नहीं है। अब जब मैम आती है तो कहती है कि बस बच्चे का गुस्सा जायज़ है, अभी ये छोटी सी उम्र है, क्या ये डांट खाने की उम्र है जो आप लोग डांटते हैं? क्या इसकी छोटी सी उम्र में इसे मार खाने की उम्र है जो आप लोग इसे मारते हैं? एक तो ये बच्चा स्कूल जाती है, वहाँ से थक कर आती है, उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट लेती है, फिर कोचिंग जाती है, वहाँ से थक के आती है। अब घर में इसको आराम चाहिए था और आप लोग डांट देते हैं। इसको घर में आराम चाहिए था, इस लोग मार देते हैं। इसे तो अभी प्यार की ज़रूरत था, आप लोग प्यार से बात नहीं करते हैं, इसको डांटते रहते हैं। तो ये गुस्सा ना करे तो क्या करे। बच्ची बहुत खुश कि मैम हमारे तरफ से बोल रही है। अब जब इतना बोल लेने के बाद कहती है कि अच्छा बेटा एक बात बताओ कि तुम हमारा बात मानोगी ना? तो यस मैम, मैं आपकी बात मानूंगी, आप जो भी कहेंगे मैं मानूंगी। बोली मैं आपको एक काम देकर जा रही हूँ कि आप जब जब इस घर में गुस्सा करना, एक कील एक दीवार में ठोक देना। बोली बस मैम इतनी सी बात है? तो हाँ, तुम गुस्सा करो, गुस्सा करने के लिए रोक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग गलत करते हैं। जब ये लोग गलत करते हैं तो आपको तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। बच्ची बहुत खुश हो गई। ठीक है मैम, मैं जब जब गुस्सा करूँगी अपने दीवार पे एक एक कील ठोक दूँगी। बस इतना ही सा वो काम दी और मैम चली गई। जाने के बाद अब ये बच्ची जब भी गुस्सा करती तो कहीं से हथौड़ी लाती,
एक कील लाती, उसे ठोकने में मेहनत करती रहती। मेहनत की, ठोक दी, फिर गुस्सा की, फिर मेहनत की, फिर ठोक दी। 10 बार गुस्सा की, 10 कील ठोक दी। अब इसको लगने लगा कि जितना मेहनत गुस्सा करने में नहीं है, उतना मेहनत तो ये कील ठोकने में लग रहा है। हमारे हाथों में दर्द हो जा रहा है। गुस्सा से तो ज़्यादा बड़ा काम ये है। खैर, फिर भी अपने आप से ये बात करती, उसके बाद फिर भी गुस्सा करती चली जाती, और जब जब गुस्सा कर रही, कील ठोकती जा रही। इसी तरह से करते करते वो 50 कील ठोक दी। 50 बार गुस्सा की, 50 कील ठोक दी। अब एक दिन मैम फिर आई, बोली क्या बेटा, हमने जो काम दिया था वो आप कर रहे हैं? तो यस मैम, मैं कर रही हूँ। मैम भी खुश, बच्चा भी खुश। बोली बेटा, आज मैं दूसरा काम देकर जा रही हूँ। तो क्या मैम? बोलिए, मैं वो भी करूँगी। तो जितना कील आपने ठोका है, अब एक एक गुस्सा आप अगर करते हैं तो एक एक कील को कबाड़ दीजिएगा। जब गुस्सा करेंगे एक कील को कबाड़ दीजिएगा, जब गुस्सा करेंगे एक कील को कबाड़ दीजिएगा। बोली यस मैम, ठीक है, मैं करूँगी। अब ये बच्ची इतना कह के मैम तो चली गई। अब ये बच्ची अपनी काम पे लग गई। जब भी गुस्सा करती किसी के ऊपर तो एक कील कबाड़ती। तो जितना ठोकने में मेहनत था, अब इसे दुगना मेहनत कबाड़ने में लग रहा है। गुस्सा करती जा रही है, कील कबाड़ती जा रही है, गुस्सा करती जा रही है, कील कबाड़ती जा रही है, गुस्सा करती जा रही है, कील कबाड़ती जा रही है, परेशान। जब ये काफ़ी परेशान हो रही, फिर मैम को बोली कि मैम ये काम मुझसे नहीं हो पा रहा। तो क्या बेटा, आपने तो इतना प्यार से कहा था कि यस मैम, जो आप कह रहे हैं वो मैं पूरा करूँगी। फिर याद दिलाई तो बोली ठीक है मैम, मैं फिर करूँगी। फिर करती गई, वैसे ही गुस्सा करती गई, कील कबाड़ती गई। एक दिन ऐसा आया कि इसने 50 कील जो गाड़े थे, 50 कील कबाड़ दिए। जब कबाड़ दी तो मैम से बात हुआ, मैं कबाड़ चुकी हूँ। मैम फिर एक बार आई। आने के बाद बोलती है बेटा, अब एक काम करो आप, तीसरा काम। तो बोलिए मैम। जितने कील आपने ठोके थे और जितने कील आपने कबाड़े हैं, 50 ठोके थे, 50 कबाड़ दिए, लेकिन 50 सुराख वहाँ रह गया। वो सुराख को जैसा पहले दीवार था वैसा बना दीजिए। बोली यस मैम, मैं ये भी करूँगी। ये दीवार को प्लेन कर दी। जब दीवार को प्लेन कर दी, पेंट पुचाड़ा कर दी, पहले जैसा कर दी, तो बहुत खुशी खुशी मैम को फिर कॉल की, फिर बात की कि मैं अपना काम कर पाई हूँ, पूरा कर पाई हूँ। तो मैम फिर आई, बोलती है बेटा चौथा काम है। अब क्या है मैम? मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी गुस्सा करने के लिए, लेकिन हमारा काम आपने कहा है कि मैम आपका काम मैं करूँगी। जिस तरह से आपने यहाँ दीवार पे जो सुराख किया था कील से, वो तो आपने पहले जैसा कर दिया, लेकिन जो गुस्सा आप माता पर, पिता पर, भाई पर, बहन पर, सभी पर करते हैं और उनके दिलों में जो सुराख आप कर रहे हैं, उसे आप कैसे भर पाओगे? अब बच्चा कंफ्यूज हो गई कि अब मैं क्या जवाब दूं। तो मैम कहती है कि आप पूरा उम्र भी लगा दोगे ये दिल की सुराख को मिटाने में, तो ये नहीं मिटेगा बेटा, ये सुराख रह जाएगा। आप सिर्फ इतना जवाब दो कि वो सुराख कैसे भर पाओगे। तो बड़े प्यार से बोलती है कि मैम मैं ये भी काम कर पाऊंगी। तो पूछती है मैम वो कैसे बेटा? तो प्यार से। तो बोलती है कि तब लग जाओ अपने काम पे। अब वो जिससे जिससे गुस्सा करती थी उसको समझ आ गया कि नहीं, वहाँ का सुराख तो हमने भर लिया, पर इनके दिलों का सुराख भरने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो है प्यार। प्यार से मैं बात करूँगी तो जो जख्म हमने दिल पे लगाया है
उसे मैं ठीक कर पाऊँगी। और उसके बाद वो अपने काम पे जो लगी बिल्कुल बदल गई। अब उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होते होते इतना कम हो गया कि गुस्सा नाम का चीज़ उसके पास नहीं रहा। तो आज के लिए तो मैं इतना समझ सकता हूँ कि आपको अपने बच्चे पर काबू करना आ गया होगा। अब आपका बच्चा सिर्फ गुस्सा नहीं, चाहे किसी भी शरारत में हो, आप उसे अब हैंडल कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,